आज इस वीडियो में मैं जो शेयर करने वाली हूँ मेरे लिए बहुत ही पर्सनल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ ये शेयर करने के लिए। जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि कैसे मैंने अपनी मदर की नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को मैनिफेस्ट किया। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताऊंगी कि क्या क्या हुआ एंड शॉर्ट में बताऊंगी कि कैसे मैंने क्या किया जिससे मेरी मदर की वो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी फाइनली हो पाई। तो बेसिकली मेरी मदर को लेग में मतलब एक बार वो कहीं गिर गई थी ऑलमोस्ट 10-15 ईयर्स बैक। तो उसके बाद से उनको उनके लेग में प्रॉब्लम होने लग गया एंड क्योंकि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको समझ में नहीं आया डॉक्टर्स को, तो वो धीरे धीरे होते होते वो अर्थराइटिस हो गया। एंड फिर जब हमने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया लाइक 2015-2016 से, तो डॉक्टर ने सबने ये बोला कि इनका अर्थराइटिस है। तो बेसिकली 2017 में जब हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, तो डॉक्टर ने जब उनका एक्सरे किया नीज का, तो उन्होंने बोला कि इनका नी रिप्लेसमेंट ही होगा और कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन उस टाइम क्योंकि ये सब थोड़ी सी मतलब इतना पॉपुलर नहीं थे, क्योंकि अब अगर मैं आज की बात करूँ तो आज के टाइम में हर घर में कहीं ना कहीं कोई ना किसी का नी रिप्लेसमेंट हुआ है। 10 में से कम 6 लोगों ने नी रिप्लेसमेंट कराया है। तो अब क्योंकि इतनी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि अब वो फियर नहीं है। लेकिन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन 2017, तो उस टाइम पे वो बहुत फियर था। एंड जैसे मैंने और लोगों से पूछा भी था, रिव्यूज भी लिए थे, तो कहीं ना कहीं इतने सक्सेसफुल रेट्स नहीं थे। तो कहीं ना कहीं हम भी ऑब्वियसली डाइसी थे एंड प्लस माय मदर शी वाज टोटली इन अपोज ऑफ कि मुझे ये सर्जरी नहीं करानी है। उनको भी ये फियर था कि अगर सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुई एंड ऑल, तो शी वाज लाइक कि मेरे को सर्जरी की जरूरत नहीं है, मेरा वैसे ही ठीक हो जाएगा। तो 2017 में फिर हमने थोड़ा सा इसको किया बिकॉज माई मदर वॉज नॉट कंफर्टेबल, तो हमने इतना सीरियसली नहीं लिया। फिर हमने उनको और ट्रीटमेंट कराए टेम्परेरी जो होते हैं, बट वो कुछ वर्कआउट नहीं हुआ। देन 2018 में दोबारा से आई फाउंड वन गुड डॉक्टर एंड उसके बाद जब मैं गई तो उसने भी यही बोला कि नी रिप्लेसमेंट होगा, अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा। तो 2018 में बेसिकली देन आई हैड डिसाइडेड कि चलो हम ये कराएंगे। तो आई स्पोकन टू माई फैमिली एंड सब कुछ ऑलमोस्ट हमने फाइनल कर लिया था। मेरी डॉक्टर से भी बात हो गई, इवन मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी ले लिया था। जिस दिन मैं गई थी उसके नेक्स्ट वीक का मुझे अपॉइंटमेंट मिला था कि आप इस दिन में आप अपनी मदर को एडमिट करा लो उनका सर्जरी के लिए। लेकिन वो सर्जरी नहीं हो पाई क्योंकि माई मदर वॉज नॉट रेडी। शी वॉज इन दिस फियर कि क्या होगा, कैसे होगा सर्जरी, दिस एंड दैट। ठीक है, तो सब कुछ तैयारी होने के बाद भी सब कुछ हो गया था फाइनलाइज, मैंने सब कुछ कर दिया था, लेकिन वो सर्जरी नहीं हुई क्योंकि डिवाइन टाइमिंग नहीं था, राइट। एंड फिर 2018 के बाद उसके बाद से फिर वही सब चीज़ें चलती रही, इनका दूसरा ट्रीटमेंट चलता रहा। एंड कहीं ना कहीं वी वर ऑल्सो लाइक आई वाज लाइक अब तो करानी है, कि सर्जरी तो करानी है, क्योंकि मेरा एक ड्रीम था। मैं हमेशा चाहती थी कि अपनी मदर को फ्लाइट में ट्रैवल कराओ। मेरी मम्मा ने आज तक फ्लाइट में ट्रैवल नहीं किया था एंड क्योंकि शी फॉलोज वन प्रैक्टिस, शी फॉलोज ब्रह्मा कुमारी, तो उनका उसमें वही होता था कि वो अपने सेंटर्स में ज़्यादा जाती थी, उनको इतना ट्रैवलिंग का इतना शौक नहीं था एंड फ्लाइट में वो नहीं घूमी थी। एंड क्योंकि जब से प्रॉब्लम उनका हुआ था तो वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाती थी। लेकिन 2019 से तो बिल्कुल ऐसा हो गया था कि वो बिल्कुल घर में ही अपने रहती थी, कहीं बाहर नहीं जाती थी, और जाती भी थी तो बहुत ही सपोर्ट के साथ जाना होता था, तो उनका ट्रैवल बिल्कुल बंद हो गया था। तो एंड उससे पहले भी बिकॉज ऑफ अ लेग प्रॉब्लम वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती थी। तो मेरी एक विश थी कि मैं अपनी मदर को चाहती हूँ कि वो फ्लाइट में ट्रैवल करें। सो आई वांटेड कि वो इनको बिल्कुल लेग्स ठीक हो जाए एंड इसीलिए मैं चाहती थी कि उनकी सर्जरी हो जाए। बट लेकिन उस टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया कि पहले इतने पॉसिबिलिटी नहीं होते थे, इतने पॉजिटिव रिव्यूज़ नहीं मिलते थे सर्जरीज के, तो कहीं ना कहीं हम भी डाइसी थे एंड कंफ्यूज थे। तो उसके बाद जब ये सब हुआ एंड देन 2019 भी इनका नॉर्मल ट्रीटमेंट चलता रहा, बट वो भी कन्विंस नहीं थी एंड हम लोग भी कहीं ना कहीं कन्विंस नहीं थे। एंड देन फिर कोविड आ गया तो हम लोगों ने आइडिया ही ड्रॉप कर दिया था। देन इन 2022 व्हेन आई गॉट मैरिड, तो मेरी उस टाइम से ये विश थी कि आई वांट टू सी माई मदर टू डांस इन माई मैरिज। आई वॉन्ट कि वो खुद बिना किसी सपोर्ट के चले, डांस करें, एंजॉय करें और ट्रैवल करें। सो उससे पहले भी मैंने डेफिनेटली अपनी मदर के लिए विजुअलाइज किया है। मैंने थॉट क्रिएट किया था कि वो अपनी लाइफ जितना भी मतलब अब अपनी लाइफ में वो बिना किसी सपोर्ट के चलें एंड जहाँ वो जाना चाहती हैं वो जाएं। तो ये मेरी थॉट मैंने क्रिएट किया था
and I visualized sometime, not every day. So but this year, I got this thought कि चलो let me do this technique, journaling for my mother. So I got this thought and I thought कि चलो let me do. So आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने कैसे किया था. So basically ये मैंने उनके लिए journaling की थी. मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ that I am so grateful to the universe that I have taken my mother to Mount Abu in 2022 through flight. So Mount Abu because जैसा मैंने आपको बोला कि वो ब्रह्म कुमारी प्रैक्टिस फॉलो करती हैं एंड उनका जो मेन सेंटर है वो माउंट आबू में है. एंड माउंट आबू वो 3-4 साल से नहीं गई थी, तो कहीं ना कहीं मेरे को एक थॉट आया था कि जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी तो मेरे को फ्लाइट में फर्स्ट टाइम माउंट आबू लेके जाऊंगी. So that's why I have written Mount Abu, and she's so happy after sitting in the flight. She's walking by herself everywhere easily and smoothly. Thank you universe for this wish granted. Thank you. And मैंने ये सब एक फ्लो में लिखा था एंड मैंने ये इसको मैं हर दिन लिखती थी ऐसे करके. मैं विजुलाइज करती थी दैट आई हैव टेकन माई मदर टू माउंट आबू. शी इज़ अपने आप वो ट्रैवल कर रही हैं बिना किसी सपोर्ट के और बहुत ही इंजॉय कर रही है. शी सो हैप्पी कि वो फ्लाइट में फर्स्ट टाइम बैठी हैं. सो मैंने ये ऑलमोस्ट ये कब की बात है, लेट मी सी, ये मैंने 18 जुलाई से मैंने ये स्टार्ट किया था करना. 18 जुलाई से मैंने ये लिखना डेली स्टार्ट किया एंड मैं डेली विजुलाइज करती थी. एंड टू माई सरप्राइज बेसिकली उनकी सर्जरी की बात तो वो चल रही थी, बट जैसा मैंने आपको बोला कि हम भी कन्विंस नहीं थे, मेरी मदर भी कन्विंस नहीं थी, उनको फियर था तो वो नहीं करा पाई. एंड देन जुलाई में फिर हमें किसी ने, मेरे भाई के फ्रेंड ने एक बहुत ही डॉक्टर को रेकमेंड किया एंड ही सेड कि ये एक बार डॉक्टर के पास जाओ एंड दैट डॉक्टर विल टेल यू कि अगर सर्जरी की रिक्वायरमेंट है तो ही वो बोलेगा, अदरवाइज वो नहीं बोलेगा. सो हम उनको वहाँ पे लेके गए एंड उस डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी तो होगी लेकिन आपकी नी रिप्लेसमेंट नहीं होगा, आपके जो है ऑलरेडी उसी को हम सपोर्ट करने के लिए सर्जरी करेंगे. एंड देन डॉक्टर वाज सो गुड कि एक होता है ना कि आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार अब तो करा लें. एंड प्लस न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है एंड देन ही हैड गिवन अस दिस 100% गारंटी कि आपकी सर्जरी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, बहुत अच्छे से हो जाएगी. तो उससे मेरी मदर को भी कॉन्फिडेंस आया, हमें भी कॉन्फिडेंस आया. एंड देन हमने उनका अभी सितंबर में 11 सितंबर को वो एडमिट हो गई थी एंड उनकी सर्जरी हो गई है एंड विद इन अ वीक शी गॉट डिस्चार्ज एंड उनकी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है. सो मैं आपके साथ ये बोलना चाहती हूँ, इसमें मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमने उनकी पूरी प्लानिंग कर लिया था, उनका बिल्कुल एडमिट होने वाले थे, हमें डेट भी मिल गई थी, लेकिन वो नहीं हो पाई क्योंकि उनको वो फियर था सर्जरी का कि अगर सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुई या फिर सर्जरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए, वो रेडी नहीं थी. शी वॉज नॉट ओपन फॉर सर्जरी. तो जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है ना कि यूनिवर्स अगर आपको देना भी चाहता है लेकिन अगर आप ओपन नहीं है रिसीव करने के लिए तो वो आपको नहीं मिलेगा, उसमें डिले आएंगे. तो इस एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ओपन होइए. अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपको कोई चीज़ दे, आप चाहते हैं मैनिफेस्ट हो, तो उसके लिए आपको ओपन होना पड़ेगा. अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी फियर है, तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन को डिले कर रहा है. जैसे इधर मेरी मदर का फियर खत्म हुआ, जैसे मैंने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया एंड मेरी मदर का उधर फियर खत्म हुआ, प्लस हमने भी उनको थोड़ा मोटिवेट किया एंड देन ऐसी चीज़ें हुई हैं. मतलब इधर डॉक्टर से, हमें किसी ने डॉक्टर को बताया, हम डॉक्टर से मिले, हमें उसके एक 15-20 दिन के बाद की अपॉइंटमेंट भी मिल गई एंड उनकी सर्जरी हो भी गई. सो ऐसे चीज़ें होती हैं. हम इतने सालों से ट्राई कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं आया था, बट एक जब एक डिवाइन टाइम आता है तो आपको एक अच्छा डॉक्टर भी मिल जाता है, अच्छी आपको न्यू टेक्नोलॉजी भी आ गई है एंड प्लस हमें इतनी स्मूथली चीज़ें हो गई, हमें पता भी नहीं चला. सो मेरा सिर्फ शेयर करने का पर्पस ये है कि ओपन होइए. अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपको आपकी लाइफ का बेस्ट चीज़ दे तो उसके लिए आपको ओपन होना पड़ेगा. अपने फियर्स को, अपने जो भी आपके अंदर एक लिमिटिंग बिलीफ है, आपको उसको हटाना होगा. आपको लिटरली ट्रस्ट करना होगा यूनिवर्स को, आपको ट्रस्ट सरेंडर करना होगा अपने गॉड पे, यूनिवर्स, एंजल, जिनको भी आप मानते हैं, एंड देन यू सी कैसे चीज़ें होती हैं. सो यस, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने मैनिफेस्ट किया, मैं डेली जर्नलिंग करती थी एंड डेली विजुलाइज करती थी एंड मैं डेली सेल्फ टॉक भी करती थी. सो यस, इट डिड हेल्प मी एंड उससे उनका फियर खत्म हुआ. दे गॉट वेरी गुड डॉक्टर एंड सब कुछ इतना ईजिली हो गया. सो
आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा, या थोड़ा सा आपको लगा होगा कि अपने फियर्स को बिल्कुल सरेंडर कर दो एंड जस्ट बी ओपन। आपने थॉट क्रिएट किया है, वो मैनिफेस्ट होगा। कितनी जल्दी होगा वो आपके रेसिस्टेंस के ऊपर है। जैसे ही आपका रेसिस्टेंस खत्म होगा वहीं आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। एंड जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि डिवाइन टाइमिंग से पहले कभी कुछ नहीं हुआ है, ना उसके बाद कुछ होगा। सो आप अपने एक्शन लेते रहिए। जैसे हम लोग एक्शन लेते रहे थे, हम लोग ओपन थे, बट वो फियर, डेफिनेटली उस फियर ने हमें ब्लॉक किया, बट स्टिल वी वर ओपन, वी वर लुकिंग फॉर डॉक्टर एंड देन आई कन्विंस्ड माई मदर। हमने उनको कन्विंस किया जैसे तैसे करके, एंड देन फाइनली वो सब चीज़ों ने काम किया एंड शी गॉट कन्विंस। एंड प्लस ऑफकोर्स उनकी भी प्रेयर थी, वो भी अपनी एफर्मेशंस बोलती थी, तो उन सब चीज़ों ने काम किया। सो एफर्मेशन बोलिए, विजुलाइज कीजिए एंड अपने फियर्स को हटाइए। सो ये मेरा एक्सपीरियंस था एंड आई एम सो हैप्पी। एंड मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने का सिर्फ यही पर्पस था कि आप लोग इससे बस ये सीखें कि अगर कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो गॉड पे छोड़ दीजिए, बेस्ट ही होगा, उससे आपको, आपके लिए जो अच्छा है वो ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड आई होप इससे अगर आपको इतना सा भी अगर इम्पैक्ट हो ना, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।